जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि के लिए हम देखें कि 19 से 25 जनवरी का वीक आपका कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि के लॉर्ड शुक्र हो गए, जो आपके 6 लॉर्ड भी हैं। 6 लॉर्ड डेट्स डिसीज और लाइबिलिटीज को बताते हैं, और लग्न के स्वामी भी शुक्र हो गए। देखेंगे यहाँ पर बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है, शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन है, और शुक्र चंद्रमा का है। ये भी शुक्र चंद्रमा कॉम्बिनेशन अगर अच्छे स्थानों में है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन वो बनाता है। शुक्र बुध शुक्र मंगल ये बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सूर्य के साथ आकर के सारे ग्रह थोड़े अस्त हो गए हैं। अस्त ग्रह स्वास्थ्य पर असर डालते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का विशेष ध्यान रखना है। द्वादश का लॉर्ड मंगल बुध के साथ में है, थोड़े फ्रीज हैं। मानसिक स्थिति थोड़ी सी ऐसी बन सकती है जिसमें थोड़ा सा किसी चीज को लेके आप डिटर्मिनेशन तो है, लेकिन डिटर्मिनेशन और एडमेंसी में बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है, तो अपने को समझना चाहिए। एडमेंट अपने को नहीं होना है। वैसे प्लीजेंट कैरेक्टर है, एसेट को लेकर के कंसर्न दिखाई दे रही है। और इन सबके नक्षत्र जो हैं ये चतुर्थेश के नक्षत्र हैं। ये एक अच्छा साइन है जो अब मंगल की दृष्टि से केतु पर है, तो ये पेट की थोड़ी दर्द का तकलीफ का तो ध्यान रखना ही रखना है। इसके साथ में एसेट क्रिएशन की तरफ भी ये रिडिफाइनमेंट चल रहा है, ये चेंज चल रहा है बहुत ज्यादा। और सबसे खास बात क्या हुई कि गुरु शनि आपके अष्टम भाव पर दृष्ट हैं, एसेट क्रिएशन की तरफ बता रहे हैं। और शुक्र और मंगल बुध ये सारे ग्रह भी चतुर्थेश के नक्षत्र के होकर के भाग्य में बैठे, ये फिर एसेट को बता रहे हैं। तीसरी बात, मंगल और बुध ये सब यहाँ पर थोड़ा सा मंगल बुध का कॉम्बिनेशन स्पेशली थोड़ा फ्रीज कॉम्बिनेशन है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। फाइनेंस को लेके कंसर्न डेवलप हो सकती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि राहु की गति को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हालांकि दोनों राहु केतु वर्गोत्तम में है, नक्षत्र राहु और शुक्र के होने से विम्सिकल कैरेक्टर है, तो कहाँ गड़बड़ हुई? प्रोफेशन के फील्ड में अपने को ध्यान रखना है, कामकाज को लेकर ध्यान रखना है। शनि और बुध से ये फ्रीज हो गया है, ये कॉम्बिनेशन सीज हो गया। शनि और मंगल से थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया, और शनि चंद्रमा से इसमें रीडिफाइनिंग मोड आ गया। राहु बड़ा गवर्न कर रहा है आपके प्रोफेशन को, खास तौर पे दशम भाव का राहु जो है, जो आपकी एक्टिविटी है। राहु जो है वर्गोत्तम में है, ये कामकाज करने वाले लोग जो टेबल पे बैठ के काम करते हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, बैंकर्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। तो शनि मंगल से थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया, काम को लेकर के चेंजेस हैं। और जैसे मैंने बताया आपको कि 23 तारीख को 21 तारीख तक शनि एक्सप्लोरिंग मोड में है, इसके बाद शनि अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज इस वीक के अंदर ये है कि कामकाज को लेकर के, उसकी एक फ्रीजिंग को लेकर के, कुछ नई चीजें करने को लेकर के थोड़ा सा एक हल्का स्ट्रेस वर्क में दिखाई दे रहा है। कमर से कंधे के बीच के जो ऑर्गन है वो थोड़े फ्रीज रह सकते हैं, इसमें पेट की तकलीफ, लंग्स की थोड़ी तकलीफ ये पॉसिबल है। बुजुर्ग लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब अगली बात, यहाँ देखेंगे तो चंद्रमा मकर राशि में है, और मकर राशि में चंद्रमा 21 तारीख को कुंभ राशि में आ जाते हैं। पहला दिन तो निकलता है, इसके बाद ये स्ट्रेस में आ जाते हैं राहु के साथ में। यहाँ देखेंगे तो शनि बुध और शनि मंगल इसे ऑलरेडी स्ट्रेस में ला रहे हैं। तो आपका प्रोफेशनल पार्ट जो है वो थोड़ा हल्का स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेस दो तरह का है, नौकरी नहीं रहना, कामकाज नहीं रहना, या वर्कलोड ज्यादा रहना, दोनों ही चीजें हैं। या आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप की रीडिंग पर डिपेंड करेगा कि कैसे नक्षत्र आपको असर डाल रहे हैं। और लेकिन स्ट्रेस जो होता है किसी एक नई संभावना को लेकर के हमेशा होता है, तो स्ट्रेस निकल जाता है तो हम देखते हैं कि अक्सर चीजें बदलती हैं बहुत ज्यादा। तो चंद्रमा यहाँ पर है राहु के साथ में, और इसके बाद में चंद्रमा जो है 23 तारीख को मीन राशि में आते हैं। चंद्रमा जैसे मीन राशि में आते हैं, अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ये रिडिफाइनिंग मोड बना, किसको लेके? आपके प्रोफेशन को लेके, क्योंकि दशमी चंद्रमा है भाग्य। तो ये शनि चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर जो हो रही है, कि पंचम भाव आपका रिडिफाइनिंग मोड बता रहा है, पुनर्विचार जिसे अपन कहते हैं, किसी चीज का डिफाइन दोबारा से उसको पुनर्भाषित करना, नए सिरे से सोचना,
स्ट्रेस जो था उसको लेके आप नए सिरे से सोच रहे हैं क्या बेटर कर सकते हैं इसमें। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, ध्यान रखने की जरूरत है। कंसर्न सिबलिंग्स को लेकर के इसमें आ रहा है, आपके एफर्ट्स को लेके आ रहा है, तो अपने को डल नहीं रहना है, प्रयासरत रहना है, ये खास तौर पर विशेष ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में चंद्रमा 23 तारीख को जो मीन राशि में आए तो सुबह करीब ये मान के चलिए कि सुबह में 9 बजे से, और ये चंद्रमा मीन राशि में सुबह 7:48 से ही 25 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में, 23 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में सुबह 9 बजे आए। राहु के ऊपर शनि चंद्रमा और इनका कॉम्बिनेशन है, राहु को पकड़ना बहुत जरूरी है। चंद्र बुध यहाँ पे एक थोड़ा एक्सप्लोरिंग मोड बनाते हैं नक्षत्रों की वजह से। चंद्रमा शुक्र, चंद्रमा मंगल और चंद्रमा बुध, चंद्र बुध इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, शनि और बुध इसको फ्रीज कर रहे हैं, यानी सारा का सारा खेल आपके प्रोफेशन का आ रहा है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद 24 तारीख को शनि बुध थोड़े से दूर होते हैं, तो फ्रीजिंग तो खत्म हो गई, सीजनेस खत्म हो गई, यानी वीक का एंड आपके लिए बेटर साइड में जा रहा है। और इसके बाद 25 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में ही है, सुबह 7:45 से वर्गोत्तम में आ जाते हैं, दिन में 1:30 बजे तक। और ये चंद्रमा जब वर्गोत्तम में आते हैं, माइंड स्टेबल होता है, कंफ्यूजन दूर होते हैं, टेंशन दूर होती है, कुछ नया कुछ करने के लिए आप बेटर फीलिंग आ रही है आपके अंदर। और फिर ये चंद्रमा मेष राशि में शिफ्ट होते हैं 1:30 बजे के बाद में, यहाँ भी चंद्रमा मेष राशि के अंदर वर्गोत्तम में चले जाते हैं शाम को करीब 7:30 बजे तक। तो ये पूरा दिन आपका बहुत अच्छा है, 25 तारीख को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी अच्छी नई शुरुआत में, नए काम करने में, मुहूर्त वगैरह करने में, ये बहुत बढ़िया है। बाकी 23 तारीख बसंत पंचमी का बुध मुहूर्त है, जिसे आप किसी भी नई शुरुआत में काम में ले सकते हैं, जिसके लिए किसी मुहूर्त को निकलवाने की जरूरत नहीं। जब कोई मुहूर्त नहीं निकलता, हमारे शास्त्र में कुछ अबूझ मुहूर्त कहे गए हैं जिनमें आप वो काम कर सकते हैं, जिससे जीवन अटके नहीं, रुके नहीं, उसमें एक चलायमानता बराबर बनी रहे। तो वीकेंड में जनपत्ति स्ट्रांग हो रही है, इसका फायदा उठाएं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।